My name is Umair Ahmed Khan and I have done masters in computer sciences and मैं वेलकम करता हूँ आपको इस न्यू लेक्चर सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपको कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकें ताकि जो आपके पेपर से रिलेटेड जो कंटेंट है वो कवर हो सकें अच्छे तरीके के साथ। यहाँ पर हमने जो स्टार्ट लिया है वो सेकेंड ईयर की बुक से लिया है। सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 1 है जी आज का हमारा, और चैप्टर नंबर 3 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग या ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं। लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह मैं लिंक एक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आपको सारे लेक्चर स्लाइड्स और नोट्स वगैरह जो हैं, जितना भी वो कंटेंट है वो सारा आपको वहां से मिल जाएगा, ताकि अगर आप कोई चीज़ मिस करते हैं तो वो आप नोट्स से कवर कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले जब हम प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं तो कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे पास हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। और कंप्यूटर से जब हमने कोई अपना काम करवाना है, कोई चीज़ सॉल्व करवानी है, तो उसको इंस्ट्रक्शन जो है वो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो उस पर्पज़ के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? जिस तरह आम लैंग्वेज में हम लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं? लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमने अपनी बात किसी दूसरे को कन्वे करनी है, ठीक है, तो हमें लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो हमें कंप्यूटर को उस लैंग्वेज के अंदर समझाना पड़ेगा। सो देयर आर टू बेसिक काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. The first one is high level programming language, the other one is low level programming language. अगर हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और हाई लेवल प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जबकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। तो फिर क्वेश्चन ये है कि जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता तो हम उसको क्यों रीड आउट कर रहे हैं या हम उसको क्यों सीख रहे हैं? तो यस, कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम यहाँ पर इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, वो इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। वो जो कोड लिखा हुआ होता है वो जो है वो समझने में आसान है, वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है। उसको समझना, उसको एडिट करना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं। एक हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है और दूसरी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज क्या चीज़ है? असेंबली लैंग्वेज इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ सिम्बॉलिक कोड, और ये थोड़ी सी निस्बतन आसान होती है एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। और इसके अंदर जो सिम्बॉलिक कोड होता है उसको मेनीमोनिक्स कहते हैं। ये हमारे पास पेपर का रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो सिंबल रिप्रेजेंट्स किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको नीमोनिक्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज जो है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जीरो और वंस के ऊपर काम करती है। अब ये जीरो और वंस क्यों हम इनको कहते हैं? बेसिकली कंप्यूटर अगर आप उसको खोल के देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे डायोड्स, हार्डवेयर के लेवल पे उसके अंदर छोटे छोटे डायोड्स जो हैं वो कैपेसिटर्स या इस तरह की चीज़ें लगी हुई होती हैं, जस्ट लाइक स्विचेस। तो या तो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, या इस तरह हम उसकी वैल्यू सेट करते हैं, या कोई वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। तो इस तरह हम जो है वो उसको सेट करते हैं। इसलिए जो बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो यानी कि जो कंप्यूटर को समझ में आती है, वो 0 और 1 है। अगर मैं इस पूरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर 0 और 1 लिख दूं तो आपको समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ लिखी हुई है। दैट्स वाई हम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको सीखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। एक और बात कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चीज़ लिखी हुई होती है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और जो लो लेवल प्रोग्रामिंग में जो चीज़ लिखी हुई होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब सोर्स कोड को जो है वो समझना आसान है, उसको एडिट करना आसान है, जबकि जो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड है उसको रीड करना मुश्किल है, उसको एडिट करना मुश्किल है। बट देयर इज वन थिंग कि जब आपके पास सोर्स कोड है तो सोर्स कोड मस्ट बी ट्रांसलेटेड, ठीक है। सोर्स कोड मस्ट बी कंपाइल्ड, ठीक है। ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता आपका। यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड है। ऑब्जेक्ट कोड आपके पास जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर है, ठीक है, और इसको किसी भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। फिर हमारे पास कंपाइलर आ जाता है। अब देखिए हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, ठीक। अब लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम कंप्यूटर को समझा सकें। सो देयर इज अ सॉफ्टवेयर
ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि हमारे पास हार्डवेयर लेवल के ऊपर जाके इंस्ट्रक्शंस को हमारे लिए ट्रांसलेट करता है, यानी कि उसको कंपाइल करता है। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। द पर्पस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामर इंटरप्रेटर कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो कंपाइलर जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंस्ट्रक्शंस को, इंटायर प्रोग्राम को एज अ होल रीड करता है, ठीक है, और उसको एक ही टाइम पे जो है वो हमारे पास कंपाइल कर देता है। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो उसको कन्वर्ट करता है। कंपाइलर की एग्जांपल्स में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कंपाइलर की एग्जांपल में कंपाइलर की एग्जांपल में जो है वो सी प्लस प्लस जावा इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर क्या चीज है, इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम, यानी कि वो पूरे इंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है, और उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करता है। यानी कि कंपाइलर जो है वो एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, और जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। यहां पर मैंने इंटरप्रेटर नहीं लिखा क्योंकि हम इस कोर्स में कंपाइलर को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें जो है वो हम कंपाइलर यूज करेंगे। हम इंटरप्रेटर जो है वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हम जो है वो सिर्फ कंपाइलर को यूज करेंगे, इंटरप्रेटर को यूज नहीं करेंगे। एक और चीज, मेन इंपॉर्टेंट बात, कंपाइलर में जब आप कोई भी चीज कंपाइल करते हैं तो उसकी 2 फाइल्स बन जाती हैं, ठीक है, एक उसका सोर्स कोड बनता है और एक उसका अलग से ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। जब हम इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं तो इंटरप्रिटेशन में हर दफा, यानी कि जब भी आप कोर्स को कोड को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो लाइन बाय लाइन हर दफा वो अपनी एक नई फाइल एडिट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, उसको लिंक करेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। यहां पर आपको कंपाइलेशन में फायदा ये हो जाता है कि आप एक ही दफा जो है वो चीज को कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब गेम्स वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, सो बेसिकली वो इंस्टॉलेशन नहीं हो रही होती, वो कंपाइलेशन हो रही होती है। अगर आप उसको गौर से देखें तो वो इंस्टॉलेशन या कंपाइलेशन के बाद क्या करता है, डेस्कटॉप के ऊपर उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है कि हम डायरेक्टली हम गेम जब भी खेलते हैं तो हमें दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वी जस्ट क्लिक ऑन द आइकन, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपाइलर, और हम फिर उसको जो है वो अपने जो पर्पस के लिए जिस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर काम करेगा उसलिए हम उसको यूज करते हैं। अच्छा, कंपाइलर बेसिकली होता क्या है, कंपाइलर के अंदर कंपाइलर बेसिकली 3-4 काम करता है। कंपाइलर इज एडिटर, ठीक है, जिसके अंदर हम एक आपको आईडीई प्रोवाइड करते हैं। अब आईडीई क्या चीज है, आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक हो गया जी। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास सोर्स कोड है, अब सोर्स कोड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि सोर्स कोड क्या चीज है। सोर्स कोड, एनी कोड दैट इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सोर्स कोड होता है। अब सोर्स कोड को कहां पर लिखना है आपने, ठीक है, सोर्स कोड को हम कंपाइलर के ऊपर जो है वो लिखते हैं, ठीक है। इस कोर्स में जो हम कंपाइलर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास रिकमेंडेड जो है 10th क्लास के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है, जो ज्यादा टीचर प्रेफर भी करते हैं, दैट इज डेव C++। कोशिश करें इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लें। इसका फायदा ये हो जाएगा आपको कि आपको थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगी, मतलब कीवर्ड्स के ऊपर सर्च करेगा, जिस तरह आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो ऑटो कंप्लीट की ऑप्शंस और कई दफा ब्रैकेट्स, वो सारा कुछ आपके लिए आसानी कर देगा, ठीक है। दिस इज डेव C++। हम ये कंपाइलर यूज करेंगे फॉर लिंकिंग, फॉर एडिटिंग, ठीक है, फॉर कंपाइलेशन पर्पस, ठीक हो गया।